बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद फारूक। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं हम पार्लियामेंट हाउस में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस इजलास में मौजूद हैं, और इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो अपोजिशन अरकान जो हैं वो वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं, और वो बजट जो दस्तावेज़ात हैं वो डेस्क के ऊपर और वो बजाकर और डेस्क के ऊपर मारकर भरपूर एहतजाज जो है कर रहे हैं। और अपोजिशन का आज का ये जो एहतजाज है, ये बजट तकरीर वज़ीर ख़जाना की जो है उसमें रख न डालने की एक कोशिश हम कह सकते हैं। इससे पहले जो हुकूमती अरकान है, हुकूमती जमात है, उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जबकि अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों के भी अलग अलग इजलास हुए। और उन इजलासों में आज के इजलास के हवाले से हिकमत अमली वज़ह की गई कि किस तरीके से आज के इजलास में शिरकत करनी है। नाज़रीन, आज ये जो आइंदा माली साल 2021-22 का बजट पेश किया जा रहा है, इसका मजमूई हजम जो है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए से ज़ायद है। और जो आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ रखा गया है वो 5800 अरब रुपए है। ये अगर आउटले हम देखें बजट का, तो यकीनी तौर पर ये मुल्क की तारीख का आउटले के हिसाब से सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में जो हुकूमत की जिस तरह के पहले ऐलान किया गया था कि रिलीफ फराम किया जाएगा माशरे के जो गरीब तबकात हैं, कमज़ोर तबकात हैं, इसके अलावा तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए भी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन्हें भी जो चूँकि महंगाई के असरात हैं, महंगाई के मसाइल हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। कौमी असम्बली का ये इजलास मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से भी आमिल है कि पिछले 2 दिनों में जो कौमी असम्बली के इजलास में रिकॉर्ड कानून साजी हुई है, और इस कानून साजी में हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ नए बिल मंजूर किए गए हैं, और उसके बाद कानून साजी के बाद आज आइंदा माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता माली साल के बजट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अहदाफ हैं वो हुकूमत ने जो है वो पूरा हासिल करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में कुछ सेक्टर्स में हमें बेहतरी नज़र आई, जिनमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, या दीगर जो सर्विसेज का शोबा है, तरसीलात ज़र बढ़ी हैं। इसके अलावा दीगर जो हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत जो सेक्टर हैं उनमें बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो आइंदा माली साल का जो बजट है, इसमें जो ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 4.8, तो रवा माली साल का जो टारगेट था वो अगर उसको हम देखें, जिस तरह के हालात रहे, कोविड की सूरत हाल रही, और कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहा। हुकूमत ने कोशिश किया है कि माशरे के जो कमज़ोर तबकात हैं उन्हें रिलीफ फराम किया जाए। इस सिलसिले में एहसास प्रोग्राम के तहत माली मुआवनत भी फराम की गई। लेकिन जिस तरह के कोविड की वजह से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है, वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह के बताया कि 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है वो बेरोज़गार हुए हैं, तो यकीनी तौर पर ये जो मसाइल हैं इस वक्त मुआशी लिहाज से हुकूमत को आइंदा माली साल के लिए भी चैलेंजिंग का सामना तो रहेगा। लेकिन देखते हैं कि किस तरह की हुकूमत हिकमत अमली अख्तियार करती है आइंदा माली साल के जो बजट अहदाफ हैं उन्हें हासिल करने के लिए। क्योंकि जो इस वक्त अगर आलमी एक शादी का सादा बाजारी की सूरत हाल हम देखें, या जिस तरीके से सूरत हाल है आलमी सतह पर, तो वो ये जो अहदाफ हैं हासिल करना यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर देखें हम कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि हम जो है अपने जो कमज़ोर तबकात हैं उन्हें हम रिलीफ फराम करना चाहते हैं, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का जो शोबा है उसके लिए भी रवा माली साल के दौरान PSDP में जो कसीर फंड्स रखे गए हैं, जो तकरीबन 2100 अरब रुपए से ज़ायद जो PSDP है, ये जबकि हम देखें तो अगर मीर पाशा डैम है, मोमन डैम है, दीगर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी फंड्स रखे गए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने जो ताजिकिस्तान पाकिस्तान जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए भी फंड मुख्तस किए हैं। तो अगरचे ये जो फंड्स हैं हुकूमत ने जो PSDP है उसमें मुख्तस किए हैं, लेकिन एलोकेशन बाज़-औक़ात हो जाती है, लेकिन रिलीज़ में बाद में मसाइल पैदा होते हैं। इस मरतबा भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जो रिलीज़ मुकम्मल नहीं हो सकी। अब देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है, ये जो आइंदा माली साल के लिए हुकूमत का ये आज़म है, क्योंकि अब वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम स्टेबलाइजेशन से अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। यकीनी तौर पर जो जिस तरीके से पिछले दफ़ा हमने देखा कि जो ग्रोथ का जो टारगेट था वो उसको अगर हम देखें, और रवा माली साल के जो इस वक्त के 30 जून तक के कहा जा रहा है कि तकरीबन 4.5 तक जाएगी,
अगले माली साल 2021-20 के लिए जो 4.8 का टारगेट रखा गया है, 5% से ऊपर के भी कहा जा रहा है कि ये जा सकती है। तो ये तो तमाम हुकूमत के जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ हैं, ये हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। शौकत तरीन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाए हैं। शौकत तरीन इससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं। इससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख भी रहे हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में थे। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख के बाज़ जो फैसले इस तरह के थे जिन्हें शायद मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि शौकत तरीन को जो है वज़ीर-ए-आज़म लाए हैं वज़ीर ख़जाना के तौर पर। अब देखें कि शौकत तरीन जो है उनका ये पहला बजट है, वो पहला बजट पेश करें आज कौमी असम्बली में। तो ये जो बजट है ये उनके लिए कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंज दरपेश होंगे उन्हें आइंदा माली साल के दौरान जो मईशत है उसको मजबूत बनाने के लिए, मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर जिस तरीके से इस वक्त क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा जो है वो मसला है, उससे निपटने के लिए भी बिलियन ट्री सुनामी जो है उसके 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है वो जारी है, उसके उस पर काम हो, 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगा चुके। लेकिन ये इस वक्त भी हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त अगरचे तकसीम नज़र आ रही है, अपोजिशन में हम वो इत्तेहाद नहीं देख रहे। PDM जो है वो उसका शिराजा बिखर चुका है। जो पिछले दो दिनों के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बहुत राब्ते किए हैं, अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने की भी कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ बयानियाँ लेके चल रही हैं, तो शायद जो इस वक्त जो ये मरियम नवाज़ का बयानिया है और उनके जो चंद लोग हैं उनके साथ करीबी, उनका जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। मुफाहमत का जो फार्मूला है शहबाज शरीफ साहब का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें उनकी शायद तय हुई हैं, लेकिन जब तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो जाती तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको हम जो है वो इस तरह नहीं कह सकते कि वो मैच्योर होंगी। तो आइंदा माली साल का बजट इस वक्त आप देख रहे हैं कौमी असम्बली हाल का अंदर का जो मंजर है, अपोजिशन सरापा एहतजाज है, भरपूर एहतजाज कर रही है अपोजिशन और वज़ीर ख़जाना। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए इस बजट में मुराद का ऐलान किया गया है। रिलीफ जो मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात हैं उनके लिए दिया गया, टैक्स में छूट जो है दी जा रही है। और ये एक फैसला हुकूमत ने किया है कि जो टैक्स नेट का दायरा हम बढ़ाएंगे, नए टैक्स नहीं लगाएंगे, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा और टैक्स नेट का दायरा जो बढ़ाना है, यकीनी तौर पर इसके मुआशरे के तमाम तबकात पर अगरचे मुस्बत असर पड़ेगा। लेकिन हुकूमत को जो महंगाई का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है उससे निपटने के लिए भरपूर इकदाम करना होंगी और भरपूर कोशिश करनी होगी, क्योंकि महंगाई पर काबू पाए बगैर हुकूमत के लिए अपने अहदाफ हासिल करना और आवाम को मुतमईन करना जो है वो आसान नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।